केबिन फीवर मूवी की शुरुआत में हम एक हेनरी नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के लिए शिकार करके लाता है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि उसका डॉग किसी बीमारी के कारण इन्फेक्टेड हो गया है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। जब वो उसे छूता है तो उसका इन्फेक्टेड ब्लड हेनरी के ऊपर भी गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 5 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम पोल, केरेन, बर्ड, जेप और मर्सी होता है, जो एक हफ्ते के वेकेशन के लिए उसी जंगल की ओर जा रहे होते हैं जहां पर उन्होंने एक केबिन रेंट पर ली होती है। रास्ते में वो एक स्टोर पर रुकते हैं जहां पर एक लड़का बैठा हुआ होता है। जब पोल उस लड़के से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है तो वो लड़का उसके हाथ को बहुत ही बुरी तरीके से काट देता है। तभी उस स्टोर का मैनेजर आ जाता है जो कि उस लड़के का डेड होता है। वो अपने बेटे पर काफी गुस्सा करता है और उन लोगों से बताता है कि ये बाकी लड़कों की तरह नहीं है, तो मुझे इसके लिए माफ कर देना। इसके बाद वो मैनेजर पोल को अपने घाव धोने के लिए कहता है। इस दौरान वहाँ पर एक और आदमी मौजूद होता है जो उन लोगों के वेकेशन के बारे में सुनता है, तो उन्हें आगाह करता है कि वो लोग केयरफुल रहे, यानी कि सावधान रहे, और खास कर तब जब वो जंगल में हो, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग घूमते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। फिर जब वो केबिन में होते हैं तो वहाँ पर नेटवर्क न आने की वजह से बर्ड को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो वहाँ पर वीडियो गेम नहीं खेल सकता। इससे बाकी लोग उसे समझाते कि वो लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, ना कि वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए। इसके बाद हम पोल को देखते हैं जो कि केरन के पास पहुंचता है और उससे नेटवर्क के बारे में पूछता है। वो बताती कि नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन वो अब भी अपनी फोटो को अपलोड कर सकती है। इस पर वो उससे कहता है कि तुम्हें फोन रखकर एंजॉय करना चाहिए। इससे केरन स्विमिंग के लिए जाती है और पोल भी उसके साथ चला जाता है, और स्विमिंग के बाद वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर हम बर्ड को देखते हैं जो कि बोर होने की वजह से अपनी गन लेकर जंगलों में खेल रहा होता है और वीडियो गेम को इमेजिन कर रहा होता है। उसी दौरान वो जंगल में एक आदमी को शूट कर देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हेनरी होता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि डॉग का इन्फेक्टेड ब्लड गिरने की वजह से हेनरी भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है। इससे बर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है। हालांकि हेनरी उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बर्ड उसे अपने पास आने के लिए मना करता है और उसे शूट कर देने की धमकी देता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और हेनरी मदद के लिए चिल्लाता रह जाता है। इधर बर्ड वापस आने के बाद इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता। जब शाम को वो लोग कैंप फायर के पास बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर कॉर्नर नाम का एक लड़का आता है। वो उन लोगों से कैंप फायर के पास बैठने के लिए पूछता है। हालांकि वो लोग उसे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं जाता और कैंप फायर के पास बैठ जाता है। फिर कॉर्नर उन लोगों को आइडिया देता है जिससे वो लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि जब तक वो यहाँ पर रहेंगे पानी की जगह सिर्फ बियर पियेंगे। तभी वहाँ पर मौसम खराब हो जाता है, जिसके बाद कॉर्नर अपने कैंप में चला जाता है और बाकी लोग अपने केबिन में चले जाते हैं। जब वो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं उसी समय कोई उनका दरवाजा नॉक करता है। जब वो लोग चेक करते तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हेनरी होता है जिसे बर्ड ने गोली मारी थी। वो उन लोगों से मदद मांगता है और कहता है कि उसका शरीर जल रहा है और उसे डॉक्टर चाहिए। तभी उसकी नजर बर्ड पर पड़ती है। वो उन लोगों से बताने वाला होता है कि बर्ड ने उसे गोली मारी है, लेकिन इससे पहले बर्ड दरवाजा बंद कर देता है। इससे बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि उसे डॉक्टर की जरूरत है। तभी वो देखते कि हेनरी उनकी गाड़ी चोरी करके ले जा रहा है। बर्ड अपनी गन लेकर बाकी लोगों के साथ बाहर आता है और उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। उसी समय हम देखते कि हेनरी का शरीर धीरे धीरे पिघल रहा है। तभी बर्ड गाड़ी के टायर को शूट कर देता है जिससे वो गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो लोग उसे दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन पोल भी उसे एक जलती हुई लकड़ी से डरा रहा होता है। लेकिन हेनरी की हालत देखकर उसके हाथ से वो लकड़ी गिर जाती है और हेनरी को आग लग जाती है और वो जलता हुआ ही जंगलों की तरफ भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो केरन कहती कि हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन उनके पास पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए ना तो फोन में नेटवर्क था और न ही गाड़ी। उनकी गाड़ी में भी इन्फेक्शन फैल चुका था। अब बर्ड कहता है कि हम सुबह गाड़ी को साफ करके उसे ठीक करेंगे, उसके बाद हम पुलिस को जाकर बताएंगे। अगली सुबह हम केरन को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी पोल आता है और उसे समझाते कि कल हमने एक आदमी को गोली मार दी। गलती किसी की भी हो लेकिन ऐसा करना सही नहीं था और हमें साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम इसे ठीक कर पाएंगे। इसके बाद केरन इसके लिए तैयार हो जाती है। तभी हम देखते कि बर्ट और पोल हेल्प के लिए किसी को ढूंढने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आवाज सुनाई देती है और वो उस तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर एक औरत पिग को काट रही थी। उन्हें देखकर वो औरत उन्हें बताती है कि यहाँ पर जितने भी पिग आते हैं सारे के सारे इन्फेक्टेड होते हैं, इसीलिए वो किसी काम के नहीं होते। जब वो लोग उस औरत से मैकेनिक के बारे में पूछते हैं तो वो औरत बताती है कि यहाँ पर आसपास कोई भी मैकेनिक नहीं है।
अगर तुम लोगों को टाउन जाना है तो मेरे घर चलो, मैं वहाँ से रिक को कॉल करूंगी जिसके पास ट्रक है और वो तुम्हें टाउन ले जाएगा। इसकी ये बात सुनकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और उसके साथ घर पहुँचते हैं। इसके बाद वो उसे बताते हैं कि कल एक आदमी ने हमारी कार को खराब कर दिया है। इसके बाद वो औरत उसका हुलिया पूछती है और हेनरी की फोटो दिखाकर बोलती है कि क्या ये आदमी वही था। इससे उन्हें पता चलता है कि हेनरी उस औरत का कजन है। वो दोनों काफी डर जाते हैं और बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि केबिन के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम विंस्टन होता है और वो वहां पर पेट्रोलिंग कर रही होती है। इसके बाद पोल उसे बताता है कि कल रात एक इन्फेक्टेड आदमी ने उन लोगों पर हमला कर दिया था। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे इसके लिए रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। हालांकि हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर इस दौरान काफी अजीब बर्ताव कर रही होती है। लेकिन जब पोल उससे हेल्प मांगता है और गाड़ी के लिए कहता है तो वो लेडी उससे गाड़ी भेजने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। अब जब पोल और बर्ट गाड़ी की सफाई कर रहे होते हैं तब उन्हें कॉर्नर का डॉग दिखाई देता है जो कि इन्फेक्टेड लग रहा होता है और वो उन लोगों को काफी अजीब तरीके से देख रहा था। इससे पोल डर जाता है और उसे एक पत्थर से मारने वाला होता है। लेकिन तभी मर्सी वहां पर आ जाती है और डॉग के आसपास शूट करने लगती है। इससे वो डर कर वहां से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम केरन को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी वहां पर पोल पहुंचता है और उसे सोता हुआ देख वहां से जाने लगता है। तभी वो उसे रोक लेती है और अपने पास लेटने के लिए कहती है। इसके बाद वो किस करने लगती है। इसी दौरान जब पोल उसे टच करता है तो उसे बहुत दर्द होने लगता है। इसके बाद वो केरन के ऊपर से चादर हटाता है और देखता है कि केरन भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इससे डर कर वो सभी लोगों को आवाज लगाता है। इसके बाद वो उन सभी लोगों से हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन बर्ड उन सभी लोगों को रोक लेता है और केरन को वहीं रहने के लिए कहता है। हालांकि इस दौरान केरन बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रो रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। लेकिन बर्ड किसी को भी उसके पास नहीं जाने देता और समझाने की कोशिश करता है कि वो सभी लोगों को इन्फेक्टेड होने से बचा रहा है। इसके बाद वो सब लोग एक दूसरे को चेक करते हैं और केरन को एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद ये सब लोग प्लान करते हैं कि सब लोग अलग अलग खाना खाएंगे और अलग अलग सोएंगे और सब लोग साथ साथ ही रहेंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि कॉर्नर का डॉग फिर से वहां पर आ जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो केरन के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जिससे बर्ड गन लेकर बाकी लोगों के साथ उसे शूट करने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। जब वो लोग वहां पर जाके देखते हैं तो वो कुत्ता पूरी तरह से पिघल गया होता है, यानी कि मेल्ट हो गया होता है। अब अगली सुबह हम बर्ड को देखते हैं जो कि गाड़ी स्टार्ट कर लेता है और इसी दौरान बाकी लोग केरन को लाने के लिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बर्ड भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन वो बाकी लोगों से ये चीज छुपा लेता है। इधर जेब बाकी लोगों से केरन को गाड़ी में ले जाने के लिए मना करता है। इस दौरान जेब भी ये बात जान जाता है कि बर्ड भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन ये सुनकर बर्ड अकेले वहां से ये गाड़ी लेकर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेब भी उन लोगों को छोड़कर जाने लगता है। मर्सी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और कहता है कि तुम लोगों की वजह से ये इन्फेक्शन फैल रहा है, तुम लोग पागलों की तरह एक दूसरे को इन्फेक्शन फैला रहे हो। इससे मर्सी बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद पोल केरन के सारे कपड़े इकट्ठे करके एक नदी में फेंक देता है। फिर जब वो मर्सी से बात कर रहा होता तो मर्सी कहती है कि हम सब लोग यहीं पर इन्फेक्टेड होकर मर जाएंगे और चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो लोग इमोशनल होने की वजह से एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मर्सी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इधर हम बर्ड को देखते हैं जो कि उसी स्टोर में पहुंच जाता है और मैनेजर उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। हालांकि बर्ड उसे डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है और मैनेजर इस चीज के लिए मान जाता है। तभी मैनेजर का बेटा बर्ड को काट लेता है जिससे मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका एक बेटा पहले ही मर चुका है और अब दूसरा भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसलिए वो बर्ड को मारने के लिए गन मंगाता है। इससे बर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद वो मैनेजर अपने दोस्तों से कहता है कि केबिन में गए सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए और उन लोगों को मार देना चाहिए। फिर वो लोग बर्ड को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। इधर बर्ड समझ जाता है कि वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो वो गाड़ी से उतरकर जंगल में भाग जाता है। इधर हम मर्सी को देखते हैं जिसका इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है। जब वो रेजर से अपने पैरों के हेयर रिमूव कर रही होती है तो उसी समय इन्फेक्टेड होने की वजह से उसके पैरों से बहुत ही बुरी तरीके से स्किन निकलने लगती है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इधर हम पोल को देखते हैं जो कि नदी के किनारे खड़ा था। तभी हेनरी निकलकर उसे पानी में गिरा देता है जिससे हमें पता चलता है कि वो जलने के बाद भी जिंदा था, लेकिन अब वो पोल उसे नदी में डुबाकर मार देता है। इधर मर्सी को इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी। इससे वो बाहर जाकर मदद के लिए जेब को आवाज लगाती है। तभी वहीं पर वो इन्फेक्टेड डॉग आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है। तभी उसकी चीख निकल जाती है जिससे पोल वहां पर पहुंचता है और देखता है कि उस इन्फेक्टेड डॉग ने मर्सी को पूरी तरीके से खा लिया है। फिर उसे केरन की आवाज सुनाई देती है। फिर वो गन लेकर उसके
पास जाता है तो देखता है कि वो डॉग उसे भी बुरी तरह से लोच रहा है। इसके बाद केरन उससे खुद को भी मारने के लिए कहती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो बहुत ही पेन में थी। वो पहले तो मना करता है लेकिन उसके दर्द को देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन से गोलियां नहीं निकलती। जिसके बाद वो वहां पर रखे पावड़े से उसका गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। इससे केरन उसे फिर से मारने के लिए कहती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और वो वहां रखा फ्यूल उस पर डालकर आग लगा देता है और वो जलने लगती है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये सब देखकर पोल को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो रोने लगता है। तभी वहां पर बर्ड पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं। और इससे पहले कि वो कुछ ठीक से बता पाता, मैनेजर उसे शॉर्ट गन से उड़ा देता है। इससे पोल बहुत डर जाता है। इसके बाद जब वो मैनेजर और उसके दोस्तों को देखता है तो वो उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन से फिर से गोलियां नहीं निकलती। इसके बाद मैनेजर का एक दोस्त बताता है कि सेफ्टी ऑन है, जिसके बाद पोल मैनेजर के शूट करने से पहले ही सेफ्टी रिमूव करके उन तीनों को शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारे जाते हैं। इसके बाद पोल मैनेजर की गाड़ी लेकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपने हाथ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो पैदल चलते हुए कैंप फायर तक पहुंचता है, जहां पर उसे शेरिफ विंस्टन दिखाई देती है, जिसने उसकी मदद करने का वादा किया था। वो उससे कहता है कि तुमने ट्रक भेजने के लिए कहा था। इस पर वो उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है। इसके बाद पोल उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है। इसके बाद विंस्टन को ऑफिस से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि केबिन में कुछ लड़के रुके हुए हैं और उनके पास हथियार भी है, इसलिए उन्हें देखते ही गोली मार दो। ये सुनकर विंस्टन पोल की तरफ गन घुमाती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन पोल उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम मुझे केबिन में देखने के लिए गई थी और अब मैं तुम्हारी हेल्प से डॉक्टर के पास जाऊंगा। इसके बाद वो विंस्टन से काफी रिक्वेस्ट करता है, यानी कि गुजारिश करता है। इसके बाद वो तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से शॉर्टकट ले लो और तुम रोड तक पहुंच जाओगे। लेकिन जब वो जंगल में आगे चलता है तो उसे पता चलता है कि विंस्टन ने उसे फंसा दिया है, क्योंकि वहां पर कोई भी रास्ता नहीं है। इससे वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेब वापस से केबिन में आता है और वहां पर उसे सब लोग मरे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। उसी समय विंस्टन उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोल भी जंगल में रास्ता न मिलने की वजह से मारा जा चुका है। फिर उस केबिन में पुलिस ऑफिसर आते हैं, जो वहां पर मरे हुए लोगों की डेड बॉडी लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी केबिन की फोटो चेक कर रही होती है, लेकिन वो इन्फेक्टेड लोगों की फोटो देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।